मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल हैं आप सबके? विकास, हर्षित, सुखवीर, दिलीप, आर्यन, अमित, मानसी, प्रशांत, सुखवीर, सत्यम, विशु, विश्व, राज, जीशु, दीपक, बिजोय, संदीप, राम, सुखवीर, आगे भी है लाइव आ गए आप सबके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम कल पढ़ रहे थे उसी से आगे की आज चर्चा करते हैं और उससे आगे की चीजों को पढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए। मैंने कल लोगरिदम के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई थी। आज उन्हीं पे और दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा, log a बेस b इक्वल टू c है, तो इस बात का अर्थ क्या हुआ? तो मैंने कहा कि इस बात का अर्थ हुआ कि b रेज टू पावर c इक्वल्स टू a, यानी इसकी इतनी पावर पे ये वाली वैल्यू आएगी, इसकी इतनी पावर पे ये वाली वैल्यू आएगी। आए ना? मैं आपको कहूं, फिर मैंने आगे बताया कि log a रेज टू पावर b बेस x है, तो b आगे आ जाएगा log a बेस x। ऐसे ही लोग ए रेज टू पावर बी एक्स रेज टू पावर वाई, तो बी आगे आ जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा। लोग ए बेस एक्स। है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से मेरे बच्चे आगे चर्चा करते हैं हम। फिर मैंने आगे एक सूत्र बताया था आपको कि लोग ए बेस बी है, लेकिन अगर इसे अपोन में लिखते हैं तो लोग बी बेस ए हो जाता। साथ में ये भी लिखवाया था कि लोग ए इंटू बी जो होता है, अगर बेस कुछ भी मान लीजिए एक्स है, तो ये लोग ए प्लस लोग बी हो। क्या मेरी बात समझ पाए? ऐसे ही मेरे बच्चों, लोग ए बाई बी जो होता है, बेस अगर एक्स है, तो ये कहलाएगा लोग ए माइनस लोग। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कुछ फार्मूले थे जो मैंने लिखवाए थे। ये चर्चाएं कल हमारी हुई थी, ये मैंने अभी लिखवाया आपको। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल और उठाते हैं, जहां तक कल हम पढ़े थे उससे आगे। वन बाई थ्री लोग 125। अच्छा, बेस में कुछ नहीं लिख रखा होता तो मतलब होता है 10 माइनस टू लोग 4 बेस 10 प्लस लोग 32 बेस 10 प्लस लोग 1। इसकी वैल्यू बताइए दो।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चों कैसे सोल्व करें। 1/3 लोग 125 को लिख लेते हैं लोग 5 की पावर 3। ठीक है जी, कोई बुराई इसमें। लोग 4 को लिख लेते हैं लोग 2 रेज़ टू पावर 2। लोग 32 को लिख लेते हैं लोग 2 की पावर 5। और लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस 10 है ही, कुछ नहीं दे रखा तो मतलब बेस क्या होता है जी 10। आए ना, लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 3 आगे शिफ्ट करोगे, 3/3 कट के 1 आएगा तो ये आई लोग 5 वैल्यू। कुछ नहीं तो बेस ध्यान रखना 10 है। ये 2 आगे आएगा, 2 दूनी 4 लोग 2। मेरी बात समझे भैया। 5 आगे आएगा तो 5 लोग 2 लोग 5 बेस 10। और 5 लोग 2 में से 4 लोग 2 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा क्या, लोग 2 बेस 10। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, क्या फार्मूला होता है लोग ए प्लस लोग बी। लोग ए प्लस लोग बी, तो लोग ए प्लस लोग बी किस चीज का फार्मूला होता है, लोग ए इंटू बी का। तो 5 इंटू 2 का, तो ये आएगा लोग 10 बेस 10। इसकी वैल्यू क्या होनी मेरे दोस्तों, अरे हाँ है ना, इसकी क्या वैल्यू होनी मेरे भाई 1। कर पाए मेरे बच्चे। आई, अब आगे आपको बताना है लोग 0.0001 बेस 10। देखिए मेरे बच्चों, ये जो 0.0001 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 2 3 4, 3 4 10 है ना। तो 1/10,000 को हम लिख देंगे 1/10 की पावर 4। 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, ये आ गया जी 10⁻⁻⁴। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बात को लिख सकते हैं लोग 10⁻⁻⁴ अपॉन 10। तो -4 आगे आएगा, लोग 10 बेस 10। इसकी वैल्यू क्या बनी जी 1। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस। ये मेरा आंसर आया ना। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, सॉल्व को समझिए। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻, है ना? तो इसे हम लिख सकते हैं लोग 10⁻⁻1, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि ऊपर वाली पावर जो होती है माइनस की, मतलब जो भी है वो आगे जाएगी, और नीचे वाली बटे आएगी, और ये आएगा log 2, सॉरी, log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी जी? 1। 1 को -1/2 से करेंगे तो -1 है ना? आइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जी करें दोस्तों मित्रों। अरे भैया, अच्छा कह रहा है कैट के लिए हो जाएगा। भैया ये कैट की प्रिपरेशन थोड़ी है। आइए मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। हमें इसे सोल्व करना है। ये फार्मूला लग गया, log a इंटू log b का क्या होगा जी? log a प्लस log b। तो log a⁻p प्लस log b⁻, p आगे आ जाएगा। ये बन जाएगा मेरे बच्चे log a, ये q आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा जी log b। आया ना मेरे भाई? अब मेरे बच्चों ये बताओ log a की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर p। तो p इंटू पी क्या आएगा मेरे बेटा? p स्क्वायर। log b की वैल्यू क्या है जी? q। q इंटू क्यू क्या होगा मेरे बेटा? q। मेरा आंसर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q। आया ना? बढ़े भाई, क्या सर आर्ट्स वाले भी? बेटा बिल्कुल आसान आसान चीजें तो समझा रहे हैं। हाँ यार, आज से ऑफलाइन क्लासेस बंद बता रहे हैं। अभी मैं देख रहा था उसका, केजरीवाल का
ट्वीट और ये नवभारत टाइम्स का ट्वीट शायद बंद बता रहे हैं कि आज से ऑफलाइन क्लासेस बंद है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए, तो क्लासेस का पता नहीं। एक बार चेक करवाता हूँ। प्रियांशु, एक बार ऊपर से पेपर लेके आइयो, न्यूज़पेपर आज वाला। आइए दोस्तों, मेरे बच्चों कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं करा रहा। हाँ बेटा, log 2, log 3 और log 5, इनके अलावा याद नहीं करा। सिर्फ ये वैल्यू याद रख लीजिए, कम आती। log 2, log 3, log 5 कुछ नहीं लिख रखा हो तो इसका मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, बेस जो है वो होता है आपका 10। बेस क्या होता है जी? 10। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है log 2 की या log 3 की, बेसिकली तो log 2 और log 3 अगर आप याद कर गए तो बहुत कुछ है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.301, log 3 की वैल्यू होती है 0.477। मेन तो यही दो वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ी चीज नहीं है ना। वैसे log 5 की वैल्यू भी अगर आप याद रखना चाहें तो 699 होती है, 0.699। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि केवल इन्हीं की वैल्यू याद रखनी है? उसका एक कारण है। कारण ये है कि log 2 और log 3 के बिहाफ पे बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है। जैसे अगर आपको इतनी वैल्यूज याद हैं और मैं आपसे कहूँ कि मेरे बच्चे मुझे log 4 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो log 4 को हम लिख लेंगे क्या? log 2 रेज टू पावर 2 है ना। log 4 को हम क्या लिख लेंगे? log 2 रेज टू पावर 2। तो ये 2 पावर जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जानी, यहाँ आ जाएगी, और ये आएगा log 2। और log 2 की वैल्यू आपको याद है ही, कितनी होती है जी? 0.301। तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो 2 एकम 2, 0 2 3 6, तो log 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.602। आए ना? क्या मेरी बात समझते हैं? एक बच्चा कह रहा है जी log 10 की बताओ, ये तो बहुत आसान है। मैं कहूँ log 10 की वैल्यू बताओ, log 100 की वैल्यू बताओ, log 1000 की वैल्यू बताओ। देखिए मेरे बच्चों, बेस 10 ही होता है, कुछ नहीं दे रखा तो बेस 10 ही, बेस 10 ही। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी जी? मतलब यही तो हुआ कि 10 की किस पावर पे उत्तर 10 आएगा। यहाँ 10 की किस पावर पे उत्तर 100 आएगा? 2 पे। यहाँ 10 की किस पावर पे उत्तर 1000 आएगा? 3 पावर पे। यहाँ 10 की किस पावर पे उत्तर 10,000 आएगा? 4 पावर। ये तो चीजें आसान है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और log 1 की वैल्यू 0 होती है बेस 10 पे। आइए मेरे दोस्तों, समझिए। आज से बंद ही समझो भैया। इनोवा टाइम से अगर आप देख पा रहे हैं, इसने पहले ही पॉइंट पे लिख रखा है, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा शामिल नहीं होंगे। स्कूल कॉलेज कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की मंजूरी पे एग्जाम और प्रैक्टिकल के लिए बुला सकेंगे।
और ऊपर डाला हुआ है एनिवर्सरी पर सन्नी को क्या मिला गिफ्ट, सन्नी लियोनी को। हराम ज्यादा ये डाल है सुबह सुबह। चलो जी आओ, आते हैं पढ़ाई पे काम करते हैं। देखिए ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मुझे log 6 की वैल्यू चाहिए तो log 6 को क्या कर सकते हैं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ है ना, क्या लिख सकते हैं भाई, log 2 इंटू 3। पक्का, हाँ है ना। आइए, तो log 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू 3 को हम क्या लिख लेंगे, log 2 प्लस log 3। कोई आपत्ति इसमें, log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, 0.30 है। log 3 की वैल्यू क्या है, 0.477। जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 7 और 1 8, 7 4 3 7, यानी 0.778। देखिए वैसे तो सच्चाई ये है कि एग्जाम में जब भी ये वैल्यू मतलब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देगा तो वहाँ ये ज़रूरी है कि वो आपको वैल्यू लिख के दे के जी log 6 की वैल्यू ये होगी, log 2 की ये होगी, log 5 की ये होगी। ऐसा कभी बच्चे से उम्मीद नहीं करी जाती कि वो इन चीज़ों को याद करके आए। ये चीज़ें पेपर में देता भी है, हाँ है ना। जैसे मान लो कोई पूछे log 13, तो log 13 तो किसी का मल्टीपल ही नहीं बन रहा, कैसे निकाल दे। log 7 किसी का मल्टीपल ही नहीं बन रहा। तो कुल मिला के ऐसे अनगिनत वैल्यू है जिनको हम याद ही करना पड़ेगा। और याद एक आदमी कितना कर सकता है, लिमिटेड। भाई मैं लोग 10 तक की याद करा दूंगा, लोग 11 पूछ लेगा पेपर में। तो ऐसा नहीं होगा, पेपर में लोग 2 की भी जरूरत होगी तो वो चीज बाकायदा पेपर में लिख के देगा, ठीक है, आप परेशान हो। अगर मान लीजिए लोग 5 ही पूछा होता कि भाई लोग 5 बताओ क्या होगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, लोग 10/2। कोई दिक्कत है इसमें ऐसा लिखने में, नहीं। तो मेरे बच्चों इसको लिख देते लोग 10 माइनस लोग 2। तो लोग 10 की वैल्यू 1 और लोग 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.301। घटाएंगे तो 0.699। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, हाँ है ना। तो इस तरीके से मेरे बच्चों हम वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, लोग 2 और लोग 3 की वैल्यू आप याद रखिए, बाकी उससे रिलेटेड एग्जाम देगा तो जरूर आपको बताएगा। आइए, जैसे सवाल लेते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन पूछा कि इफ log 6 की वैल्यू है 0.7782, log 8 की वैल्यू है 0.9031। आपसे पेपर में पूछ रहा है तो 10 बेस 10 8000 प्लस लोग 600, इसकी वैल्यू बताइए। बेस कुछ नहीं रखा और 10 कह रहे जी इसकी वैल्यू बताइए मेरे। करिए जी कोशिश।
आइए देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है। लोग 8000 को लिख लेंगे हम। लोग 8 into 1000, ठीक है, बेस्ड है। लोग 8 into 1000 बेस्ड है, ठीक है जी। इसको लिख लेंगे मेरे बच्चे लोग 6 into 100। कोई बुराई है? लोग 8 की वैल्यू, लोग 8 प्लस लोग 1000, ऐसे ही होगा मेरे बच्चे। यहां लिख लेंगे जी लोग 6 प्लस लोग 100। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ आप, लोग 8 की वैल्यू उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है जी? 0.9031। लोग 100 की वैल्यू पता है, 10 की पावर 3 है, तो 3 आएगा। लोग 6 की वैल्यू क्या है जी? तो लोग 6 की वैल्यू उसने दे रखी है जी, कितनी है जी? 0.7782 है। लोग 8, लोग 100 में कितना है? 2, तो 2 जोड़ेंगे भाई, 2 और 1 3, 8 3 11, 7 और 1 8, 9 7 16, 3 2 5 और 1 6, तो आंसर है 6.6813। 6.6813 आए ना? मेरी बात आप समझे या नहीं? पक्का जी? आइए यार, लोग 0.72 बेस 100, वैल्यू बताइए बच्चों। मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार मुझे क्लासेस का कंफर्म करना है कि अब ऑफलाइन बंद रहेगा या नहीं, तो मुझे बच्चों को इन्फॉर्म करना है, तो 2 से 3 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आप तब तक इस क्वेश्चन को करिए प्लीज।
आइए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। सॉरी माफ कर। देखिए यार, इस क्वेश्चन में भी log 2 और log 3 की वैल्यू इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट दे रखी है। समझिए यार, 0.72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72/100। हाँ है ना? क्या मेरी बात मानते हैं कि नहीं? अगर 72/100 लिख रहे हैं तो इसको लिख देते हैं 72/100। कोई बुराई है नहीं। ये log a अपॉन b का फार्मूला लग जाएगा, log a माइनस log b बेस 100। अब देखिए, आप अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि 72 को या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को? तो आप कहेंगे सर 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर। अगर हम 10 रेज टू पावर 2 कहेंगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। आए ना? log 72 बेस 10। और इसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1। आए ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। log 72 को क्या? तो log 72 को लिख लेते हैं हम log 8 × 9। तो log 8 प्लस log 9। अब मेरे बच्चे बताओ, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 तो 3 आगे आ जाएगा, बचेगा log 2। log 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, बचेगा log 3। अब log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.301 होती है। log 3 की जो वैल्यू होती है 0.477 होती है। जब सोल्व करेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 3 0 3 3 9। और 2 से गुना करेंगे, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9। तो 0। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 9 9 18। 1.857 वैल्यू आएगी किसकी? log 72 की। क्लियर है? तो ये मेरे बच्चे 1/2 एज इट इज रहेगा। log 72 की वैल्यू आई 1.857 माइनस में 1। अब करेंगे 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, -1। तो आंसर आएगा माइनस में 0.072। ये मेरा आंसर। यही आ रहा, कुछ और आ रहा है? कहाँ गलती बिठाई भाई हमने इसमें?
सॉरी भाई, आवाज चली गई थी। पीयूष है बेटा, एक बार आके कमेंट डिलीट करियो, ये कमेंट आ नहीं रहे। उठ किए है ना, उसको जो बच्चे आ रहे हैं उनको बोल दो कि भाई सर ने टेलीग्राम पे एक वीडियो करके डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। भैया कल क्लास ऑफ या ऑन होगी, दोबारा से चर्चा कर लेंगे, है ना। अभी इसको पढ़ लेते हैं। दिल्ली में कोचिंग बंद है अभी जो दे रखी है, मैं उसी के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि सारी जगह चेक करना पड़ता है कि वो सर्कुलर आया है कि नहीं आया, है ना। आवाज गई थी, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, बढ़िया से, टेंशन ना लो। देखिए यार, देखिए मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझा देता हूँ, एक बार फिर से चर्चा कर लेते, कोई बुराई नहीं है। अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को, देखिए ध्यान से, हो सकता है कोई गलती हुई हो, मैं दोबारा रिपीट कर। आप एक बात सीधी सीधी बताओ मुझे, 0.72 को ऐसे लिख सकते थे? कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, अगर हम लिख सकते हैं तो मैंने ऐसा लिखा, लोग ए अपॉन बी का फार्मूला होता है लोग ए माइनस लोग, बेस क्या था मेरे बच्चों? 100, बेस था 100। अब मुझे एक बात बताओ, लोग 100 बेस 100 की वैल्यू क्या आएगी? 1। लोग ए बेस ए की वैल्यू होती 1, इसमें कोई बुराई है? अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, इस वाली बात पे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। देखिए मेरे बच्चे, मैंने 100 को लिख दिया 10 रेज टू पावर 2, कोई बुराई तो नहीं है? तो ये जो बटे वाला 2 है ये आगे आ जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, कोई बुराई है नहीं। लोग 7 20 हो गया, कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों यहाँ? अब एक बात बताइए, इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 72 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 9, और 8 गुना 9 को मैं स्पेशली 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 लिख दूँ, तो कोई बुराई है इतने में? आप कहेंगे सर कोई बुराई नहीं है ना। ये 1/2, ये आएगा जी लोग 2 रेज टू पावर 3 प्लस लोग 3 रेज टू पावर, है ना, 1/2। ये 3 आगे आ जाना मेरे बच्चे, बच्चे कहे हैं लोग 2, ये 2 आगे आ जाना, बचेगा लोग 3, है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 1/2 लोग 2 की वैल्यू क्या हुई जी? 0.302। लोग 3 की वैल्यू क्या हुई? 0.477।
गुना तो करेंगे ही ना, उसमें क्या बुराई है। अब देखिए, तो 3 एकम 3, 3 को 0.301 से करेंगे तो 0.9। अब 2 को करेंगे तो 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 चौका 8 और 1 9। अब मैं इनको जोड़ लेता हूं। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। 36 गुना 2 करेगा तो भाई तुझे फिर लोग 6 की वैल्यू याद होनी चाहिए ना, है ना। अब देखिए, 4 3 7, 5 9 9 18 1.857, 1.857 ऐसे आया। 1.857 किसकी वैल्यू आई जी? इस इतने पोर्शन की। तो इसे लिखेंगे हम 1/2 इंटू इतने पूरे पोर्शन की वैल्यू आई 1.857। अब यार काट देना है। अब काटना तो आता होगा ना, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, है ना। एक बचा, 2 8 16 बचा। ठीक है जी, आगे जाओगे तो और आगे चले जाओगे, है ना। बाकी इतना ही छोड़ लो, 0.928। कोई बुराई है इतने में? कोई बुराई है क्या इतने में? नहीं। अब जरा आगे देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ये 2 से 2 कट जाएगा। अरे बात तो वही है ना, 1/2 को इससे गुना करोगे, इससे करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। सोल्व तो कैसे भी कर लो, वही आना है यार, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। बच्चों वाली बातें कर रहे हो तो यार 0.928। तो मेरे भाई इतने पार्ट की जो वैल्यू आई ना वो 0.928 आई, और इसकी वैल्यू 1 है, तो घटाएंगे तो यही तो आ रहा है 0.072। लगभग यही वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट तो यही आंसर आएगा ना। अब उसको 5 तक लेके चले जाते तो शायद एग्जैक्ट आ जाता। भाई जी आइए। कुछ बेस नहीं लिखा होता तो इसका मतलब बेस होता है 10। करिए जी, करिए भी, आंसर निकालिए।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इतना लंबा सवाल जो पीछे वाला है क्या वो पेपर में करना होगा। देखिए मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मैंने एक दिन आपको बताया था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो केवल एक एग्जाम की नहीं है, हम ऐसे जितने भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जामों की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम होंगे सबकी तैयारी करा रहा हूं। ये लोगरिदम के जो क्वेश्चन है ये 99% सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां एक क्वेश्चन को करने का लगभग 1.25 मिनट आपको मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? लगभग 1.25 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां 1.25 मिनट मिलता है तो ऐसे सवाल आते हैं ताकि 1.25 मिनट लगे। एसएससी में बहुत आसान सवाल रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एसएससी लेवल का, तुरंत निकाल दोगे। कैसे? आप क्या करेंगे, आप इस बात को समझेंगे सर। 5 log 100 को लिखेंगे 10⁻², और बेस कुछ नहीं होता तो 10 होता है। दो आगे शिफ्ट करोगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1 होती है तो उत्तर आया 10। तो लोग इतनी पूरी कहानी की वैल्यू 10 है, बेस कुछ नहीं तो 10 है। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा। है ना? पक्का? किसी भाई को दिक्कत है और आ गया ये? घबराना नहीं है, प्रेम प्यार से समझते चले जाइए। मैं आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कर log 10 log 10 बेस 160 करिए। टेक योर टाइम एंड डू इट। आपका एक डाउट नहीं बचेगा, परेशानी ना हो। बहुत सुंदर आंसर। ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक। बेटा एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, क्या कि मैं सिर्फ इतनी बात को समझना चाहूं, आपको लोग नीचे वाले हिस्से को 10 बेस 169 को 13 की पावर 2 लिख दो, कोई बुराई है आपको ऐसा लिखना? तो ये 2 बटे में आना है, 1/2। यहाँ log 10 बेस 30 है ना? अब मेरे भाई ऊपर है log 10 बेस 30, नीचे देखोगे तो ये आएगा 1/2 log 10 बेस 30। अब एक चीज गौर से देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, तो आंसर आया 1/1/2। टू पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर 30 है ना? ला दिखा दीजिए प्लीज, देख ले भाई, बता इसमें क्या दिक्कत है। बड़े मेरे बच्चे, अभी प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी जो सिखा रहा हूं सिर्फ इसको सीखना है, जब ये सीख जाओगे तब प्रैक्टिस करना है। देखिए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन था शुरुआत में कि सर लोगरिथम की जरूरत क्या है, लोग का मतलब क्या होता है। उस समय शायद मैं उस बात को उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, बट अब मैं आपको समझाऊं क्या कि लोगरिथम की जरूरत क्या होती है। मेरे बच्चों, लोगरिथम क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को
जल्दी जल्दी से छोटा छोटा कर देता है। कैसे, समझिए। जैसे कोई नंबर है 1 लाख, कोई नंबर है मेरे बच्चे 1 लाख, हाँ है ना। कोई नंबर है 1 लाख, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लोग 1 लाख की वैल्यू बताओ, या लोग 1 लाख को और सुंदर से लिख दूं तो लोग, या ऐसे ही लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं लोग 10⁵ तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 5 आगे आ जाएगा, बचेगा लोग 10, लोग 10 बेस 10 की वैल्यू 1, तो उत्तर। यानी आपने क्या समझा कि एक्चुअल में जो नंबर 1 लाख एग्जिस्ट हो रहा था, लोगरिदम में उसको हमने मात्र क्या माना हुआ है, 5। यानी इतने बड़ी चीज को हमने मात्र क्या माना है, 5। तो लोगरिदम क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटा कर देता है। ये लोगरिदम का काम है। लघु गुणक मतलब गणना को बहुत लघु लेवल तक ले आता है। बहुत लघु माने होता है छोटा, हिंदी भाषी अगर आप समझते हैं तो। लोगरिदम को बोलते हैं लघु गण, अरे क्या बोले, लघु गुणक। यानी गुणा को या गुणनफल को बहुत छोटा सा कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा लोग 10⁻12, इसकी वैल्यू तो 10⁻12 आप जानते हो कितने खरब अरब क्या क्या बन गया होगा, हाँ है ना। लेकिन जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मात्र क्या रह जानी, 12, क्योंकि बेस 10 ही रहता हमेशा, हाँ है ना। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को मेरे बच्चे ये बहुत छोटा छोटा कर देते, ये होता है लोगरिथम, हाँ है ना। तो अब मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और आगे चीजें। अगर कोई नंबर 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, है ना। और मैं आपसे पूछूं बेटा लोग एन की वैल्यू बताओ, बेस कुछ नहीं तो मतलब क्या होता है मेरे बेटा, एन की वैल्यूज मैंने क्या लिखी हुई है। तो इस बात का अर्थ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा बेस 10 क्यों लेते हैं मेरे बच्चे, बताए ना कि लोगरिदम में हम डिजिट के साथ खेलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते ही कितने हैं, 10 ही तो डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो डिजिट होते हैं, इसलिए लोग का बेस 10 लेते हैं। कल डिस्कस तो हुई थी ये बातें। तो मैं आपसे पूछूं लोग 1 की वैल्यू बताओ, क्योंकि एन एन का मतलब 1 है, तो लोग 1 की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर उत्तर होगा 0। मेरे बच्चों बोलो ना हाँ या ना। मैं आपसे कहूं कि बेटा एन की वैल्यू 10 है, तो लोग 10 की वैल्यू बताओ, तो आपका उत्तर होगा 1। बोलिए ना सर मेरी बात है। मैं कहूं 100 का उत्तर बताओ, तो एन की जगह 100 रखेंगे, तो लोग 100 की वैल्यू होनी 2। ऐसे लोग 1000 की वैल्यू होगी 3, लोग 10,000 की वैल्यू होगी। एक बार इस बात को समझिए, देखिए इसकी तरफ। बच्चों बस 1 सेकंड बता रहा हूं। यार बार बार क्लास से फोन आ जा रहे हैं भाई।
इस ऑफलाइन के चक्कर में। कोई नहीं, आज फिर हम क्लास को यहीं रखते हैं, है ना, रिदम बन नहीं पा रही शाम की, लेकिन क्लास प्रॉपर लेंगे हम, ठीक है। और कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी। मैं सोमवार और मंगलवार 2 दिन छुट्टी रखता हूँ, बाकी दिन मेरी सारी क्लासें होती हैं, फिर मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहती है मेरी। तो सोमवार मंगलवार छुट्टी रहेगी, बुधवार से फिर से क्लासें एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। आज के लिए माफ़ करना, कारण क्या था कि ऑफलाइन एक बड़ा सेटअप होता है, उसको अरेंज करना होता है सारी चीज़ों को। स्टाफ का फ़ोन आ रहा है, बच्चे आ गए, वो हंगामा कर रहे हैं वहाँ जाके कि भाई क्लास क्यों बंद कर दी। उनको कौन समझाया कि ये सर्कुलर आ गया। अब वो कहते हैं जी हमें पहले क्यों नहीं बताया। अरे पहले हमें खुद नहीं पता। तो थोड़ा सा आज मैं डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए माफ़ कर। और आज के लिए इतना।